एक्सिलरी लाइपोमा या एक्सिलरी ब्रेस्ट एक बहुत कॉमन कंडीशन है फीमेल्स के लिए, जिसमें यहाँ पे जो है स्वेलिंग होता है, उसके कारण पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो टाइट टी शर्ट पहनने में या तो फिर वो ब्लाउज पहनने में या स्लीवलेस पहनने में वो बाहर से वो एक गट्ठा सा दिखता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। तो बहुत सारी फीमेल अभी हमारे पास आ रही हैं और पूछ रही कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसका मैं आपको एक लाइव सर्जरी दिखा रहा हूँ कि क्यों और किस तरीके से हम प्रोसीजर करते हैं और क्यों पूरे इंडिया से एक्सिलरी ब्रेस्ट के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। पहले हम लोग जब जनरल सर्जन थे तब इतना बड़ा चीरा लगाते थे, देख सकते हो दोस्तों, ये जो है वो एक्सिलरी ब्रेस्ट है। तो इतना बड़ा इंसिजन लगा के फैट निकाला जाता था, फिर पूरा टाका लिया जाता था यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे पे ड्रेन रखा जाता था। अभी वो चीज हम लोग ने कॉस्मेटिक सर्जरी जो यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग ली है, तो इतने इंसिजन से हम लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, कहीं से भी आपको ब्लीडिंग नहीं दिखेगा। ये जो निकल रहा है वो पानी निकल रहा है, इसके अंदर ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया हम लोग डालते हैं और ये जो है यहाँ से हम लोग फैट जो होता है वो कम कर देते हैं। वहां पे ग्लैंड भी थोड़ा होता है वो यहाँ से सक आउट हो जाता है। वो लाइपोसक्शन टेक्निक से सिंगल की होल से हम लोग खत्म करते हैं। बड़े इंसिजन की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्किन लूज रहता है। अगर वो ज्यादा ग्रेड का ये ऐसा हुआ एक्सिलरी लाइपोमा या ब्रेस्ट, तो ये थोड़ा स्किन लूज रहता है, पर वो स्किन जब ड्रैप होता है तब ऐसे नीचे होता है, उस तरीके से हम करते हैं। प्रेशर गारमेंट दिया जाता है, टाइट कंप्रेशन गारमेंट दिया जाता है, जिससे करके पेशेंट का स्किन लूज ना दिखे, स्कार ना दिखे। बिकॉज स्कार दिखता है तो गंदा दिखता है। तो कई बार एक्सिलरी लाइपोमा एक्सेप्टेबल है, पर स्कार दिखा तो वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्कार नहीं दिखना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य है। ड्रेन नहीं रखना है, बड़े चीरे नहीं लेने हैं, और कोई टांके वाला नहीं करना है। अगर वो करना है तो सिंगल की होल से इतने छोटे इंसिजन से ये जो एक्सिलरी ब्रेस्ट है वो रिमूवल पॉसिबल है। 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स का काम होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ग्रेड है। पर ये चीज में हम लोग ने यहाँ पे ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया डाला, वहां से हम लोग लाइपोसक्शन करेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन किया होता है कि अगर आपको लूज लगा तो हम थोड़े महीने बाद 6 मंथ या 12 मंथ के बाद हम लोग उतना, शायद 2 साइड में से एक साइड आपको ना लगे और जरूरत इतने में से इतने की पड़े तो स्किन एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो तो ऑप्शन ऑलवेज ओपन रहता है, पर अगर हो सके तो इंसिजन अवॉइड करना चाहिए और इस तरीके से ही सर्जरी करानी चाहिए। इतने सारे ये जो हमने एक्सिलरी लाइपोमा है हमने ऑपरेट किया है, उससे हमको आइडिया है कि ये तरीके से भी ये पॉसिबल है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है, कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और हम जानते हैं कि फीमेल को एक्सिलरी ब्रेस्ट से, एक्सिलरी लाइपोमा से कितना दिक्कत होता है, ये आम पीठ में कितना गंदा दिखता है और कितना दिक्कत होता है वो हम समझते हैं। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर का आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से होता है। और ये 40 टू 60 मिनट्स का काम है, कोई फॉलोअप, कोई ड्रेसिंग, कोई पट्टी करना, कोई टाँके तोड़ना, कोई जरूरत नहीं है। सिंगल डे में आपका काम करा के आप वापस आपके स्टेट में, आपके सिटी में जा सकते हो। तो डरिए नहीं, आपको जो भी तकलीफ है हमारा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।